स्टूडेंट्स, मैं बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा एमकॉम फाइनल एबीएसटी में चलने वाले पेपर OP6 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा, पीयर रिव्यू। आज हम इस लेसन के अंतर्गत समकक्ष सहकर्मी समीक्षा की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला, योजना बनाना, प्लानिंग। पहले प्लानिंग की जाएगी, योजना बनाई जाएगी। दूसरा, क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन। और तीसरा, रिपोर्ट देना, रिपोर्टिंग। पहला चरण, योजना। योजना में निम्नांकित पद सम्मिलित हैं। पहला, समीक्षकों का पंजीकरण। प्रक्रिया का प्रारंभ समीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति के पंजीकरण से होता है। सहकर्मी समीक्षक बोर्ड के द्वारा समीक्षकों का पैनल बनाकर रखा जाता है, जिसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यताओं, अनिवार्यताओं की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों की सूची होती है। अर्थात जो पहला ICAI का सदस्य हो, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का सदस्य हो। दूसरा, जिसे अंकेक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। तीसरा, वर्तमान में सत्यापन सेवा अनुबंधों के व्यवसाय में सक्रिय हो। और चौथा, समीक्षा की गई फर्म या उसके भागीदारों या कर्मचारियों के साथ कोई दायित्व, आधार या झगड़ा या निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक इकाई का चयन। सहकर्मी की समीक्षा के लिए व्यावसायिक इकाई का चयन यादृच्छिक रूप से बिना किसी क्रम के जैसा उपयुक्त हो किया जाता है। तीसरा, व्यावसायिक इकाई को सूचना देना। किसी व्यावसायिक इकाई को समीक्षा के लिए चुन लिया जाता है तो बोर्ड के द्वारा उस इकाई को लिखित में सूचना भेजी जाती है, जिसमें सहकर्मी समीक्षा के लिए उसके चयन की सूचना दी गई होती है। इसके साथ निम्नांकित प्रलेख दस्तावेज भी उस व्यावसायिक इकाई के पास भेजे जाएंगे। सहकर्मी समीक्षा पर विवरण पत्र की एक प्रतिलिपि। दूसरा, बोर्ड द्वारा या इसके द्वारा गठित उप समिति द्वारा सुझाए गए 3 समीक्षकों के नामों की सूची। तीसरी, प्रश्नावली की एक प्रति। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रारंभिक पत्र व्यवहार, संचार, संपर्क। बोर्ड से सूचना प्राप्त होने के बाद व्यावसायिक इकाई द्वारा सूचना प्राप्ति की तिथि से 15 दिन की अवधि में उपरोक्त सूची में से अपनी पसंद के समीक्षक का नाम बोर्ड को भेजना होता है। पांचवा, सत्यापन सेवाओं के अनुबंध के न्याय दर्श का चयन। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं और चाही गई अन्य सूचनाओं के आधार पर समीक्षक यादृच्छिक ढंग से सत्यापन सेवाओं के अनुबंधों का एक न्यायदर्श समीक्षा हेतु चुन लेता है। यह स्पष्ट है कि सत्यापन सेवा के ग्राहकों की पूरी सूची में से समीक्षा के लिए एक न्यायदर्श का चयन समीक्षक के विवेकाधीन है। तथापि समीक्षक को ऐसे न्यायदर्श का चयन करना चाहिए जो उस व्यावसायिक इकाई को ग्राहकों का सही प्रतिनिधित्व करे।
न्यायाधीश मतलब नमूना जो लिया जाता है वो ग्राहकों का सही प्रतिनिधित्व करे, ऐसा नमूना होना चाहिए। न्यायाधीश चयन की सूचना समीक्षा के लिए सत्यापन सेवा अनुबंध के न्यायाधीश का चयन करने के बाद समीक्षक इस आशय की सूचना लिखित में उस व्यावसायिक इकाई के पास समीक्षा प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व भेजता है। सूचना के साथ ये अनुरोध भी किया जाता है कि चयनित सत्यापन सेवा अनुबंधों से संबंधित समस्त रिकॉर्ड समीक्षा हेतु तुरंत उपलब्ध करने की व्यवस्था करें। तिथियों की पुष्टि समीक्षक को उस व्यावसायिक इकाई के साथ विचार विमर्श कर उसके कार्यस्थल पर समीक्षा कार्य करने की तिथियां निर्धारित कर लेनी चाहिए कि कार्य करने की तिथियां कौन कौन सी होंगी। ऐसा करते समय समीक्षक को व्यावसायिक इकाई दोनों पक्षों को ये ध्यान रखना है कि सहकर्मी समीक्षा की प्रक्रिया व्यावसायिक इकाई को सूचना प्राप्त होने की तिथि से 4 माह की अवधि में पूरी समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा चरण, सेकंड स्टेप, क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन। क्रियान्वयन चरण में समीक्षा को ये ध्यान रखना चाहिए कि समीक्षा कार्य व्यावसायिक इकाई के मुख्य कार्यालय में जाकर ही संपन्न करना है। अतः ये परामर्श दिया जाता है कि योजना के चरण में समीक्षक चयनित न्यायाधीश को भली भांति पहचान ले। तथापि ये संभव है कि एक व्यावसायिक इकाई बहुत बड़ी हो जिसकी कई शाखाएं हो, तो समीक्षक को एक से अधिक बार आना पड़ेगा। बोर्ड ने ये स्पष्ट किया है कि समीक्षक को व्यावसायिक इकाई के मुख्यालय की सीमा से बाहर स्थित शाखा में जाना आवश्यक नहीं है। यदि उस शाखा के सत्यापन सेवा कार्यों का कारोबार 10 लाख रुपए से अधिक न हो, ऐसी स्थिति में वह व्यावसायिक इकाई को निर्देश दे सकता है कि उस शाखा द्वारा संपन्न किए गए सत्यापन सेवा अनुबंधों से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मुख्य कार्यालय से मंगवा ले। क्रियान्वयन में निम्नांकित कार्य सम्मिलित है। पहला जो कार्य है वो है प्रारंभिक मीटिंग। समीक्षा आरंभ करने से पहले समीक्षक को व्यावसायिक इकाई द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त साझेदार अथवा उसके एकल स्वामी के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए। इस मीटिंग का प्राथमिक उद्देश्य प्रश्नावली में दी गई सूचनाओं व तथ्यों की शुद्धता सुनिश्चित करना होता है। दूसरा, क्रियान्वयन की समीक्षा। समीक्षक को 5 सामान्य नियंत्रणों की अनुपालना या क्रियान्वयन समीक्षा करनी चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता, व्यावसायिक दक्षता और मानकों की पालना, बाहर परामर्श करना, कर्मचारियों का निरीक्षण और विकास और कार्यालय प्रशासन और इनकी विश्वसनीयता की कोटि का आंकलन करना चाहिए। तीसरा, सत्यापन सेवा अनुबंधों का चयन। समीक्षा के लिए चयन की गई सत्यापन सेवा अनुबंधों की संख्या कितनी हो, यह अन्य बातों के साथ ही व्यवसाय में लगे सदस्यों की संख्या, सामान्य नियंत्रणों पर विश्वसनीयता की कोटि और समीक्षाधीन अवधि में उस व्यावसायिक इकाई द्वारा लिए गए अनुबंधों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। समीक्षक चाहे तो व्यावसायिक इकाई से परामर्श कर प्रारंभिक चरण में समीक्षा हेतु चयन किए गए सैंपल में क्रियान्वयन चरण तक परिवर्तन भी कर सकता है। चौथा, रिकॉर्ड की समीक्षा। अनुपालना और प्रभावी विधियां
समीक्षक को अनुपालना विधि अपनाई जानी चाहिए जो उसे समीक्षा में प्रयुक्त करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाओं की प्रकृति, अवधि और विस्तार निर्धारित करने में सहायक हो। यह साक्ष्य जुटाने के लिए कि जिन सामान्य नियंत्रणों पर समीक्षक विश्वस्त होना चाहता है वे प्राय उसी प्रकार क्रियान्वित हो रहे हैं जैसा समीक्षक ने समझा था। और इनकी क्रियान्वित कैसे हो रहे हैं इसके बारे में भी समीक्षक को देखना चाहिए। और ये विचाराधीन संपूर्ण अवधि में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, ये भी जानकारी हासिल कर लीजिए। समीक्षक को समुचित क्रियान्वयन प्रक्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। क्रियान्वयन प्रक्रियाओं के परिणामों के आधार पर ही समीक्षक यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सामान्य नियंत्रण विश्वसनीय है अथवा नहीं। व्यावसायिक इकाई के दायित्व क्रियान्वयन और प्रभावी विधियां संपन्न कराने के लिए समीक्षक को व्यावसायिक इकाई की सत्यापन सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों तक पहुंचना आवश्यक होता है। व्यावसायिक इकाई द्वारा ऐसे सभी रिकॉर्ड या दस्तावेज जिनमें सहकर्मी समीक्षा से संबंधित सूचनाएं हो या होने की संभावना हो, समीक्षक को उपलब्ध कराना या उसकी पहुंच में रखना आवश्यक है। व्यावसायिक इकाई में यह भी अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के संदर्भ में यदि वांछित हो तो स्पष्टीकरण या अन्य विवरण प्रस्तुत कर सभी प्रकार से सहायता करे। कि दस्तावेज के संबंध में जो भी स्पष्टीकरण मांगे जाए या विवरण प्रस्तुत करने हो वो प्रस्तुत कर सभी प्रकार से सहायता करें। तीसरा चरण, थर्ड जो स्टेप है वो है रिपोर्ट देना। समीक्षक को प्राथमिक रिपोर्ट कार्यस्थल पर समीक्षा कार्य की समाप्ति पर समीक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट बोर्ड को भेजने से पहले एक प्राथमिक रिपोर्ट व्यावसायिक इकाई को भेजना होता है जिसमें व्यावसायिक इकाई की प्रणालियों या प्रक्रियाओं में कोई कमी पाई गई हो या समीक्षक द्वारा किसी मामले में अनुपालना नहीं होना पाया जाए, इसकी रिपोर्ट हो। समीक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्ट में व्यावसायिक इकाई के किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो। नाम नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाए। दूसरा पॉइंट, प्राथमिक रिपोर्ट का उत्तर। प्राथमिक रिपोर्ट में उल्लेखित बिंदुओं पर व्यावसायिक इकाई द्वारा अपना स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन लिखित में समीक्षक के पास भेजना पड़ता है। व्यावसायिक इकाई को प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 21 दिन के अंदर अंदर उसका उत्तर भेजना चाहिए। तीसरा पॉइंट, समीक्षक की प्रतिबंधित रिपोर्ट। यदि समीक्षक व्यावसायिक इकाई के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उसे एक प्रतिबंधित या सशर्त रिपोर्ट बोर्ड के पास भेजना होता है। इस प्रकार भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख होता है कि यह एक प्रतिबंधित रिपोर्ट है। तब बोर्ड एक और नया समीक्षक नियुक्त करके 12 माह पश्चात पुनः समीक्षा करने का आदेश देगा। नया समीक्षक अनुसरण रिपोर्ट बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। चौथा पॉइंट, अंतिम रिपोर्ट। यदि समीक्षक व्यावसायिक इकाई के उत्तर से संतुष्ट है तो वह अपनी अंतिम रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत कर देगा। इस अंतिम रिपोर्ट में व्यावसायिक इकाई के साथ विवेचना से प्राप्त सभी तथ्य सम्मिलित होने चाहिए। योग्य सहायक। सहकर्मी समीक्षा के कार्य में समीक्षक एक योग्य सहायक की सहायता ले सकता है। दूसरा, गोपनीयता। सहकर्मी समीक्षा के कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों,
अर्थात समीक्षक को बोर्ड के सदस्यों, परिषद या अन्य कोई व्यक्ति जो इनमें से किसी का सहायक हो पर गोपनीयता संबंधी प्रावधान कठोरता से लागू होंगे। तीसरा, समीक्षा में अंतर्निहित सीमाएं। समीक्षक अपनी समीक्षा सहकर्मी की समीक्षा पर स्टेटमेंट के अनुसार संचालित करता है। सातवां मेन पॉइंट है समीक्षा की प्रक्रियाएं, कि समीक्षा के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी। पहला इस पॉइंट में पॉइंट है परिसर के बाहर प्रक्रियाएं, दूसरा कार्यस्थल पर प्रक्रियाएं, तीसरा अनुपालना समीक्षा विधि और चौथा रिकॉर्ड की समीक्षा। ओके स्टूडेंट्स,